हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा केवीएस का कंस्ट्रक्चरल टीचर के लिए इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरा कल का इंटरव्यू था उसका मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस थी उसके लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, केवीएस कंस्ट्रक्चरल टीचर के लिए पर ईयर वैकेंसी निकालता है और फिर उसके लिए वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है और जो वैकेंसी होती है वो उसकी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में देता है। तो ऐसे ही मेरा इन्फॉर्मेशन भी न्यूज़पेपर में आया और फिर मैंने उसको चेक किया तो उसमें था 18 को मेरा इंटरव्यू। तो उसके लिए मुझे पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने थे, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए। डॉक्यूमेंट्स में आपकी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपने जो भी बीटीसी या बीएड किया है उसकी मार्कशीट्स, और साथ ही आपका सीटेट जो कि डिजी लॉकर से वेरीफाइड हो वो उसकी फ़ोटोकॉपी, आपका निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। तो ये सब आपको लेके जाना है, प्लस एक फ़ोटो लेके जाना है पासपोर्ट साइज़। और आपको उनकी वेबसाइट होती है उस पर आपको मिल जाएगा उनका पूरा बायोडाटा का एक प्रोफार्मा, तो उसको आपको फिल करके वहाँ पे सबमिट करना है। तो मैं अपना पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके और पूरा 2 सेट बना के लेके गई थी, लेकिन उसमें से एक सेट ही यूज़फुल रहा, एक मेरे पास वापस आ गया। नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था और मॉर्निंग में 8 to 10 के बीच में हमें वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था। जो हमारा फॉर्म था वो वहाँ पे सबमिट करना था। तो हम लोग चले गए थे यहाँ से 7:30 पे हम यहाँ से निकल गए थे। 8:10 पे हम वहाँ पे स्कूल में पहुँच गए और फिर वहाँ पे जाके हम लोग की बहुत लंबी लाइन लग गई थी एक्चुअली। उसी टाइम काफ़ी लंबी लाइन थी, बाहर तक पूरी रोड जो थी बिल्कुल घिरी हुई थी। मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, आप देख सकते हैं। 8:10 पे करीब हमने एंट्री ली थी स्कूल में और फिर उसके बाद हमने उनका एक रजिस्टर था, उस पर हमने अपनी एंट्री फिल की। उसके बाद हम लोगों को अंदर जाने के लिए अलाउ कर दिया गया। तो फिर वहाँ जाके भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, कम से कम 200 लोग उस टाइम आ चुके थे और उन सबको मिल रहा था एक टोकन टाइप का। तो मुझे भी इतना छोटा सा एक टोकन मिला, उसमें मेरा नंबर लिखा हुआ था 112। तो अपना टोकन लेने के बाद हम लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट करने लगे और काफ़ी टाइम हो गया था। करीब 2 घंटे बाद मेरा नंबर आया और फिर मैं रूम में गई। वहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ देखे जा रहे थे और जो आपका सेट था वो वहाँ पे सबमिट हो रहा था, जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसके साथ। तो वो वहाँ पे उन्होंने हमारा सेट सबमिट कर लिया और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें बाद में वापस कर दिए गए। तो उसके बाद हम रूम से बाहर आ गए। फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारा इंटरव्यू कब होगा। तो 12:30 हो गया था, फिर वहाँ पे ब्रेक हो गया 12:30 तक और फिर हम लोग वेट करते रहे कि कब स्टार्ट होगा नेक्स्ट इंटरव्यू। आधे घंटे का ब्रेक था, उसके बाद फिर 1 बजे से फिर से इंटरव्यू स्टार्ट हुए। तो बहुत सारे लोग देने जा रहे थे, कुछ लोग दे के आ रहे थे, लेकिन हमारा अभी तक नंबर नहीं आया था। हम अपना वेट कर रहे थे कि हमारा कब नंबर आएगा। पे करीब 350 पर्सन्स थे जो इंटरव्यू देने आए थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, रस बहुत ज़्यादा था। हम लोग सुबह से कुछ खा के भी नहीं गए थे। तो ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी जाएँ तो अपनी प्रॉपर टिफ़िन या लंच लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम लग सकता है, आपको वेट करना पड़ सकता है। आप अपने साथ बॉटल रखिए और प्लस अपना टिफ़िन रखिए, क्योंकि आपका ऐसा नहीं कि आप तुरंत गए और वहाँ पे आपका इंटरव्यू हो गया। आपको वहाँ पर काफ़ी टाइम लग सकता है इंटरव्यू देने में और ये सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने में। तो इसलिए आप पूरी प्रॉपर अपने अरेंज करके लेके जाइए अपना लंच और वाटर बॉटल। तो हम लोग तो कुछ नहीं लेके गए थे, इसलिए हम लोग ने फिर कैंटीन गए, फिर वहाँ से हम लोगों ने कुछ लिया और फिर वो खा के हम लोग फिर आ गए। फिर बैठ गए हम लोग वहाँ पर। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, मेरा अभी तक नंबर नहीं आया था। और जो मेरे साथ वाले लोग थे वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो तो वेट करते करते फ़िलहाल घर चले गए। लेकिन मैंने कहा मैं अब आई हूँ तो यहाँ पे वेट करूँगी और जब मेरा इंटरव्यू होगा उसके बाद ही मैं घर जाऊँगी। तो मैंने वेट किया। 5 बजे के टाइम मेरी कॉल आई कि 112 आप आइए और अपना इंटरव्यू दीजिए इस पैनल में जाके। तो फिर मैं वहाँ पे गई पैनल में, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में अंदर लेके गई थी। फ़िलहाल वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका चेक नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी अपनी फ़ाइल अपने साथ लेके अंदर चली गई। पैनल रूम में 3 पर्सन्स बैठे हुए थे, तो मैंने उन सबको विश किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि प्लीज़ सिट, तो फिर मैं वहाँ पे बैठ गई। एक्चुअली जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो आपका पहले सबमिट करवाया होता है ना, वो उनके पास ऑलरेडी पहुँच चुका होता है। तो वो उसी में से आपका देखते हैं कि आपने उसमें क्या क्या फिल किया है, आपने क्या किया है, बीटीसी की है, बीएड किया है, या आपकी हॉबीज़ क्या हैं।
तो वो सब वो चेक कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने वो चेक कर लिया, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा प्लीज़ मैम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो फिर मैंने अपने बारे में उनको बताया। देन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, तो जैसे ही मैंने अपने बारे में उनको बताया और मैंने अपनी हॉबी डिस्कस की उनको कि मेरी हॉबी है डांस और कुकिंग, तो वैसे ही जैसे ही मैंने डांस बोला उन्होंने कैप्चर कर लिया। और उनका नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप बच्चों को किस टाइप से डांस सिखाएंगे। तो फिर मैंने उनको आंसर किया कि हम स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम सिखा सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप परफॉर्म करके दिखाइए उस पर। अब रैंडम मुझे कोई सॉन्ग याद नहीं आ रहा था कि कल्चरल सॉन्ग कौन सा होगा, किस पे मुझे परफॉर्म करना चाहिए। मैंने आप मुझे हंसी आ रही है उस बात पे कि मैंने उस टाइम जो मेरे माइंड में एक बार में क्लिक किया, मैंने कहा कि सर हम ये देश है वीर जवानों का सॉन्ग पे उनको सिखा सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप उठिए और डांस करके दिखाइए। तो फिर मैं एकदम से खड़ी हो गई और फिर मैंने उस पर 4 लाइन पे मैंने एटलीस्ट परफॉर्म किया होगा। फिर उन्होंने कहा ओके मैम आप बैठ जाइए। फिर मैं वहाँ बैठ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मैम थी उनका क्वेश्चन मेरे से ये था कि आप बच्चों को, छोटे क्लास के बच्चों को लाइंस कैसे सिखाएंगे। तो फिर मैंने उसके बारे में बताया कि मैम मैं अलग अलग जितने भी TLM है उनका यूज़ कर सकती हूँ, या फिर अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं फिर उस टाइम क्लासरूम का यूज़ करती हूँ और क्लासरूम का यूज़ करूँगी। और जितने भी वहाँ पे जैसे बेंच हुई या क्लॉक हुई या फिर डस्टर हुआ, ये सब मैं लाइंस उसमें सिखा सकती हूँ। जिगजैग लाइन, डॉटेड लाइन, स्ट्रेट लाइन, इस टाइप की लाइंस मैं सिखा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ओके। देन उसके बाद मेरे से सर ने क्वेश्चन किया कि ये बताइए कि क्लास 8th का कोई बच्चा है और उन दोनों में लड़ाई हो गई है और एक बच्चे ने उसका सर फोड़ दिया, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो फिर मैंने कहा सर हम उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स सबसे पहले यूज़ करेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स का, उसके बाद हम उसको लेके जाएंगे मेडिकल रूम में। तो उन्होंने कहा ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैम का था कि आप मैम ये बताइए कि अगर आपको बड़े क्लास को अगर आपको पढ़ाने के लिए दिया जाए तो आप कौन सी क्लास को और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहोगे। तो मैंने कहा मैम मैं 8th क्लास तक साइंस पढ़ाना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा ओके। एक बात और, मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बच्चों का प्रोनाउंसिएशन कैसे बताएंगे, क्या वो सही से बोल नहीं पाते तो आप उसको कैसे सुधारेंगे। तो फिर मैंने उसका आंसर दिया था। बस इतने ही क्वेश्चंस थे। तो उन्होंने कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन किए और इसी टाइप के, ज़्यादा कुछ टफ इंटरव्यू नहीं था। बस आपको उस टाइम नॉर्मल रहना है। मुझे याद है कि मैं एक टाइम पे अटक भी गई थी, तो फिर मैम ने कहा प्लीज़ बी नॉर्मल। तो 1 सेकेंड का मैंने ब्रेक भी लिया, फिर उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई। फिर बहुत ही अच्छे से मैंने उनका आंसर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा ओके मैम यू कैन गो नाउ। तो फिर मेरा इंटरव्यू फिनिश हो गया था। फिर मैं बाहर आई। फिर बाकी मैंने लोगों से पूछा था कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो किसी ने कहा कि मुझसे हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी में उज्ज्वल लिख के दिखाइए, हिंदी में किंग करते विमूढ़ लिख के दिखाइए, रीडिंग कैसे सिखाएंगे, प्रोनाउंसिएशन में आशीर्वाद लिख के दिखाइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे थे। किसी से रीडिंग करवा रहे थे, किसी से डेमो ले रहे थे कि आप कुछ पोएम बताइए, और किसी से संधि और समास के बारे में डिफरेंस भी पूछ रहे थे। तो ये सब उनके क्वेश्चंस थे। तो इतनी थी मेरी जर्नी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था और काफ़ी अच्छा रहा। और मैं आप लोगों को भी गाइड करना चाहूँगी कि अगर आप लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं तो फिर अभी एक और KVS JRC में भी वैकेंसी है, जिसका इंटरव्यू शायद 23 मार्च को है। आप उसकी साइट पर जाके चेक कीजिएगा और आप भी वहाँ पे जाइएगा और इंटरव्यू दीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।